ये कहानी है पेठू सेठ की। चिंटू नामक चींटा हमेशा मस्ती में रहता। जिस धर्मशाला में वह रहता था उसमें यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। चिंटू को उनसे तरह तरह की चीज़ें खाने को मिल जाती। वह उन्हें खाता और बिल में घुसकर सो जाता। लेकिन लगातार वर्षा के कारण कुछ दिनों से धर्मशाला में लोग आ नहीं रहे थे, इसलिए चिंटू का पेट खाली था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। एकाएक एक सेठ जी उसे धर्मशाला की ओर आते हुए दिखाई दिए। चिंटू खुश हो गया। उसे लगा कि अब वह अपनी भूख मिटाकर आराम से सोएगा। सेठ जी धर्मशाला में पड़ी खाट को बिछाकर लेट गए। अपनी पोटली उन्होंने पास रख ली। चिंटू ने पोटली का जायजा लिया। उसमें से आती खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। वह सेठ जी के पैरों पर जा बैठा, यह सोचते हुए कि जो गिरेगा उसे वह झटपट चट कर जाएगा। लेकिन सेठ जी पेटू थे, उन्होंने एक दाना भी नीचे नहीं गिरने दिया। खा पीकर वह खाट पर लेटे और सो गए। इधर भूख के मारे चिंटू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक तो सेठ जी के खर्राटे, दूसरा पेट को सिकोड़ती जबरदस्त भूख। चिंटू को रात भर नींद न आई। चिंटू को उम्मीद थी कि सुबह जलपान के समय शायद सेठ जी उसके लिए कुछ नीचे गिरा दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेठ जी ने जमकर खाया पिया और जो बचा उसे संभालकर पोटली में बांधा तथा आगे की यात्रा पर निकल पड़े। भूख का क्या, वह रास्ते में कहीं भी सता सकती है। चिंटू को पता नहीं चला कि कब वह अपने होश खो बैठा। आंखें खुली तो देखा कि धर्मशाला में रहने वाले उसके साथियों ने उसे घेरा हुआ था। उसने नजरें घुमाई तो आसपास खाने पीने को बहुत सा सामान रखा था। उसे आवाज़ आई, उठो पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। चिंटू ने पेट भर खाना खाया, लेकिन वह सोच रहा था इतना खाना उनके पास कहाँ से आया। ये भी तो मेरी तरह इस धर्मशाला में रहते हैं। उसने जब यह बात मोनू से पूछी तो उसने कहा, खा पीकर मौज मस्ती करना और भविष्य के बारे में ना सोचना समझदारी नहीं है। हम भी खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन साथ ही बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा करके भी रख लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। शिक्षा, वर्तमान का आनंद लो और भविष्य का निर्माण करो। इसी में समझदारी है।